Okay. Hi everyone. Doing good? Okay. So this video is for the NEET aspirants. NEET 2024 का पेपर दिया है, तो पेपर कैसा भी हुआ हो ज़्यादा मत सोचो और ये वीडियो देखो. NEET एस्पिरेंट हो, आगे जाके NEET का पेपर देने वाले तो भी ये वीडियो देखो. ऑल इन ऑल NEET के बारे में सुना है और अब सोच रहे हो 10वीं के बाद मेडिकल लेंगे, NEET की परीक्षा देंगे, कोटा जाएंगे पढ़ने के लिए, तो भी ये वीडियो देखो. बिकॉज मी बीइंग अ फॉर्मर NEET एस्पिरेंट, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर NEET फॉर 5 years. 5 बार मैंने एग्ज़ाम दिए, मैंने NEET 2024 भी दिया है. तो ये बातें सुन लो मुझसे, क्योंकि कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ. लाइक इट्स काइंड ऑफ अ सीक्रेट ऑफ NEET, सो प्लीज़ लिसन टू दिस. पहली बात तो एक पेपर लो और उस पर लिखो कि तुम NEET क्यों देना चाहते हो. क्या तुम्हें सच में डॉक्टर बनना है? इस एग्ज़ाम की रेस में तभी जाना अगर तुम्हें सीरियसली डॉक्टर बनना है. मेरी कहानी ऐसी है कि आई डिडंट नो कि NEET होता क्या है. 11वीं में पता ही नहीं था कि NEET परीक्षा क्या है, डॉक्टर बनने का प्रोसेस क्या है, कि मुझे डॉक्टर बनना है या नहीं. धीरे धीरे आकाश में पढ़ती थी मैं. बहुत अच्छा पढ़ाते हैं टीचर्स, तो पढ़ाई से प्यार हो गया, बहुत पढ़ना शुरू हो गई. बट पहली बार 12वीं के बाद एग्ज़ाम नहीं दे पाई क्योंकि एज इश्यूज़ आ गए थे. फॉर्म फिल नहीं कर पाई, 1 साल ड्रॉप किया. फिर आकाश में तैयारी की. टीचर्स वर ब्रिलियंट अगेन, सो सपोर्टिव, बहुत पढ़ाया. लेकिन लॉकडाउन लग गया, मेरी दादी की डेथ हो गई. आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड, डिप्रेस्ड. फिर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ. फिर लगा कि चलो इस बार ये चीज़ें आ गई मेरे साथ, ये कंडीशंस होगी तभी पेपर क्लियर नहीं हुआ. कोई बात नहीं, फिर से तैयारी करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं. फिर नहीं हुआ. फिर तैयारी की. फिर वैसे सोच लिया था मैंने कि अब नहीं, अब कुछ और करना है, क्योंकि मेरा दिमाग स्पिरिचुअलिटी में आ गया था काफ़ी ज़्यादा और मैं पूजा पाठ करना शुरू हो गई थी. तो मुझे समझ आने लगा कि जीवन नहीं है NEET और बहुत सारा स्कोप है. लेकिन फिर घर वाले अब पीछे पड़ के कि नहीं, अब इतने सालों से तैयारी कर रहे हो, 3 साल लगाए हैं तुमने आकाश में, करो. फिर 1 साल फिर ड्रॉप किया, फिर नहीं हुआ. फिर से कोचिंग ली, फिर नहीं हुआ. एंड नाउ आई थिंक कि यार एक बार ही देना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही दे दो NEET ज़िंदगी में. नहीं हो तो आगे बढ़ो ज़िंदगी में. आज तक मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि एक उम्मीद जाग जाती है पेरेंट्स के मन में. इतने सालों तक उन्होंने बच्ची को प्रिपेयर करते हुए देखा हो और उनके भी मन में ये होगा कि उनकी बच्ची डॉक्टर बनेगी. बट अब मैं सीरियसली डॉक्टर नहीं बनना चाहती, या मैं ये कहूँ कि मुझे डॉक्टर कभी बनना था ही नहीं. तो ये थी मेरी कहानी और आई नो मुझसे बहुत सारे बच्चे रिलेट करेंगे इस टाइम पर, क्योंकि 70% बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप के प्रेशर से जाते हैं, देखो देखी में जाते हैं कि फोमो ना हो जाए, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे वो कर रहा है NEET, वो डॉक्टर बन जाएगा, मुझे भी करना चाहिए. भेड़ चाल में लग जाते हैं. इट्स काइंड ऑफ अ रैट रेस नाउ. 20 लाख बच्चों ने NEET की परीक्षा दी थी 2024 में और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है. बट क्यों? पहले ये तो समझ लो कि आप NEET की परीक्षा दे क्यों रहे हो. कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ क्या मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स लोन्स लेके, अपनी ज़मीनें बेच के, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के उनके बच्चों को कोटा रहने के लिए भेजते हैं ताकि वो वहाँ जाके तैयारी करें. आई एम ग्लैड मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं किया, ना मुझे करना था. लेकिन बहुत डिसअपॉइंटिंग हो जाते होंगे पेरेंट्स भी, इतने पैसे लगाने के बाद फिर भी बच्चे का क्लियर नहीं हो रहा है. लेकिन एज अ पेरेंट समझना चाहिए उन्हें कि बच्चा है यार, वो 16-17 साल का, और उसकी आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है. आज ही तुम उसे इतना कम्पिटिटिव बना रहे हो तो आगे जाके वो क्या करेगा? डर जाएगा. अब ऐसे समय में अगर पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट ना करें तो बच्चे किसके पास जाएंगे? इतनी मेहनत कर ली होती है, बच्चे 18-18 घंटे पढ़ते हैं. मैं जानती हूँ पर्सनली ऐसे बच्चों को जिन्होंने 18 आवर्स अ डे पढ़ाई की है. इवन मैं खुद 16 घंटे तक गई हूँ पढ़ने के लिए, इतना पढ़ती थी मैं भी. और हाँ, मेहनत करनी भी चाहिए, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट ना मिले और NTA कहे कि ग्रेस मार्क्स के नाम पर कुछ बच्चे आपसे आगे निकल गए हैं, आपकी मेहनत से आगे निकल गए हैं,
तो कैसा लगेगा आपको? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू शुड नॉट बी इन टू दिस रैट रेस अनटिल एंड अनलेस यू डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर। और डॉक्टर बनने के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, सबको जानना चाहिए। वेल, हमारी सोसाइटी में हमें दिखाया जाता है कि यार डॉक्टर बनोगे तो बहुत इज्जत मिलेगी, बहुत पैसा है, बहुत नाम है। ठीक है, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आप किसी की मदद करते हैं, इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड प्रोफेशन। बट अगेन, बी अ डॉक्टर ओनली इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, आपको अपनी रातों की नींद, दिन का चैन गंवाना पड़ता है, पूरा पूरा दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, अपने लिए समय नहीं मिलता। आई नो माई फ्रेंड्स आर MBBS स्टूडेंट्स राइट नाउ एंड दे डोंट गेट टाइम फॉर देमसेल्व्स। और काफ़ी मुश्किल हो जाता है वर्क लाइफ बैलेंस बनाना, स्टडी लाइफ बैलेंस बनाना। तो इस चीज़ में पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, अगर आप किसी और चीज़ में अच्छे हैं या मेरी तरह बोलने में अच्छे हैं, आपको कैमरा फोबिया नहीं है, गो फॉर यूट्यूब यार, इट्स ह्यूज। यू कैन डू एनीथिंग नाउ। आपको जो पसंद है आप उस चीज़ को कमर्शलाइज कर सकते हो। आई नो ये आपको समझाना बहुत आसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ये जानते हो कि बहुत स्कोप है, आज दुनिया में बहुत स्कोप है। आपको जो पसंद है वो परस्यू करो, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। बट पेरेंट्स को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। पेरेंट्स को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपका बच्चा है, आपका नाम रोशन करेगा, लेकिन अगर आप एक मछली को उड़ने के लिए बोलोगे तो वो नहीं उड़ पाएगी। जो उसे पसंद है वो करने दो। He will make you proud, she will make you proud, as I am making my parents proud. शुरू में वो भी बहुत नाराज़ हो गए थे, धीरे धीरे प्यार से समझाना पड़ता उनको, और आज I am doing great right now and I am happy कि कहीं ना कहीं मैंने नीट की परीक्षा दी लेकिन क्लियर नहीं हुआ। आज इस मोमेंट पे आई एम वेरी थैंकफुल कि अच्छा हुआ नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि शायद मैं आज ये नहीं कर रही होती जो मैं कर रही हूँ ना। तो नीट सिर्फ एक परीक्षा है, जीवन का एक छोटा सा पार्ट है, 2 सालों का पार्ट होना चाहिए ये, ज़्यादा से ज़्यादा देखो मेरी बात सुनो, 3 साल देना है इसे। इससे ज़्यादा समय किसी चीज़ पे बर्बाद नहीं करना, नीट पे भी नहीं और किसी और चीज़ पे भी नहीं, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो। प्रॉबेबली आप इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो। आपने APJ अब्दुल कलाम की वो स्टोरी सुनी है कि वो पायलट बनना चाहते थे, उन्होंने इतनी बार एग्ज़ाम दिया, 3 बार एग्ज़ाम दिया, लास्ट आए, और आज देखो उनकी डेस्टिनी उन्हें कहाँ लेके जा रही है। तो प्रॉबेबली आपकी डेस्टिनी में कुछ बहुत बड़ा लिखा होगा, डॉक्टर बनने से भी बहुत अच्छा लिखा होगा। सो प्लीज़ don't get into this rat race. I want to suggest you as a sister, as a good friend. ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा चैनल छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, टीनेजर्स देखते हैं, एंड इट्स माई ड्यूटी टू गाइड देम। वेल, तो यही छोटा सा मैसेज था मेरा आप सभी के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको एक सही राह मिले, आपके जीवन में आप क्या करना चाहते हैं आप वही करें। और प्लीज़ आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज ऑन दिस फैक्ट कि प्लीज़ मेडिटेट। जितना आप ध्यान लगाएंगे उतना आप खुद को जानेंगे, और उतना आप ये जानेंगे कि आप सच में करना क्या चाहते हैं। ठीक है, so signing off, thank you so much for watching, and yes, whatever you will be, you will do great in life, trust me. Just do whatever you want to, do whatever you love. Bye bye.